हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। और आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं कि आज की जो रीडिंग है हमारी ये है कि आपकी तरफ अर्जेंटली क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो यहाँ जो भी मैसेजेस है ये जनरल रीडिंग होगी, आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेज इसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए, इस रीडिंग के लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। ये हैं पाइल नंबर 1 जिसमें है क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट करता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये है एमेथिस्ट। अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट करता है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टोन आपको पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। और कन्फ्यूज़न होती है तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, और फिर भी आपको नहीं होता कि मुझे चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है। तो चलिए कुछ मैसेजेस अगर इससे आते हैं तो हम देखते हैं। थैंक यू एंजल। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को जैसे क्लियर दिख नहीं रहा है, जैसे कुछ मैसेजेस हो रहे हैं या कुछ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो क्लियर आप समझ नहीं रहे हो। जैसे सब कुछ आप जो भी काम करते हो सारा उलट पुलट हो जाता है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। थैंक यू। मुझे यहाँ एक आप में जैसे चंचलता बहुत है, मुझे ये दिख रहा है। जैसे कोई काम या किसी भी जगह जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक होता है ना कि पैशनेट होकर इसी चीज़ को करना, लेकिन यहाँ जैसे मुझे ये लग रहा है कि जैसे एक नया काम स्टार्ट किया और फिर उसे छोड़ दिया और दूसरा काम स्टार्ट किया, तो चंचलता मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। बटरफ्लाइज भी मुझे दिख रही है। मुझे ये लग रहा है यहाँ कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रेनबो की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। चलिए कार्ड्स में क्या आता है देखते हैं हम। पाइल नंबर 1। चलिए सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए अर्जेंटली क्या आ रहा है, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जो चैनल मैसेज था कि कोई जैसे किसी को क्लियरिटी चाहिए है ना, क्लियरिटी मिल नहीं रही है, तो वही है कोई कंपटीशन है जहां आपको ये लग रहा है कि मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं है। अपने आप पर डाउट्स करना, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है। तो आपके लिए जो आप बार बार ये सिचुएशन आप में आपकी लाइफ में आती है, जैसे बटरफ्लाइज भी मुझे यहाँ दिखी थी उस स्टोन में, चंचलता है ना, तो वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है मुझे, जैसे कोई कंपटीशन से भाग रहा है और इसी की वजह से यूनिवर्स बार बार आपको उसी लूप में फंसा देते हैं। वही कंपटीशन बार बार आपके सामने आ जाता है। आपको ये सिखाना है यूनिवर्स को
कि आपको उस कंपटीशन से भागना नहीं है, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल रहेगी डियर। तो चलिए आगे और कार्ड्स देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। भाग रहा है जैसे मैंने पहले ही बोला। और 5 के बाद 6, देखिए ये नंबर्स कैसे आए हैं ना, एंजल किस तरीके से हमें सपोर्ट करें। देखिए आप जिस जगह से भाग रहे हो ना डियर, ये जो लेडीज़ यहाँ बैठी हुई है ना, यहाँ इसकी गोद में भी एक बच्चा हो सकता है। ये हमें पीछे से नहीं दिखाई देता है ना, तो यही आपकी प्रॉब्लम्स है। आप जो भाग रहे हो ना, जहाँ भी कहीं जाना चाहते हो, तो उसकी वजह शायद ये है कि आप बिग पिक्चर को नहीं देख रहे हो। किसी जगह किसी काम को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो प्लीज़ उसे गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अभी आप नज़दीक का वो जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसे देख रहे हो, लेकिन आगे जाके आपके लिए बहुत सक्सेस है। आगे आपके लिए बिग प्लान है। यूनिवर्स ने बहुत प्लानिंग करके आपको इस प्रॉब्लम्स में डाला है डियर। तो उस प्रॉब्लम्स को मत देखिए, उसके सॉल्यूशन को देखिए। जब आप देखोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे उससे बाहर निकलना है किसी भी तरीके से, एक जज्बा रखना होगा आपको, तभी वो रास्ते अपने आप खुलेंगे। यूनिवर्स आपकी एग्ज़ाम चल रही है यहाँ डियर, आपको यही कहा जा रहा है कि अपने कंपटीशन तो हर जगह होगी आपके लिए, किसी भी फील्ड में, है ना। वो परिस्थितियाँ तभी आती हैं जब हमें कुछ बेटर हमें सिखाना होता है यूनिवर्स को। ये डिवाइन होते हैं ना, हमारे साथ शरारत बहुत करते हैं और ये उनकी एक शरारत ही है आपके लिए। आपकी एग्ज़ाम हो रही है यहाँ, आपको इस ड्रामा में फंसना नहीं है डियर, उससे भागना नहीं है। किसी भी सिचुएशन का हल वहाँ से भागना नहीं होता, उसका सामना करना होता है। जैसे ही आप सामना करने के अपने दृढ़ निश्चय बना लोगे ना, तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो जो अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आ रहा है वो यही है कि आपको सीखना है ये किसी भी परिस्थिति का सामना करना, किस तरीके से करना, ये सीखना है आपको यहाँ। क्योंकि 5 नंबर के बाद ये 6 नंबर आया है ना, तो एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हो। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ मेरे लिए परिस्थितियाँ आई हैं, तो मुझे किस तरीके से उसे हैंडल करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपने जो सपना देखा है ना डियर, मुझे यहाँ बहुत सपना आपका बहुत बड़ा है जैसे ये लग रहा है कि कोई इस तरीके से भी कोई सपना देखा है किसी ने कि जैसे मुझे एक ऐसी जगह मिले, ऐसे स्टेटस मुझे मिले जहाँ मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ हो, पैसे बहुत हो, मान सम्मान रुतबा हो। और कई लोगों की ख्वाहिश ये भी है कि स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये दोनों ही तरफ से हैं, कोई एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं थी तो आपकी सेहत के लिए भी आगे आपके लिए अच्छी आपको सलाह मिलेगी यहाँ। मतलब कि जो आप डॉक्टर कोई चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको कहीं ना कहीं से ये जानकारियाँ मिल सकती हैं कि ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर के साथ जाइए, आप काम कीजिए, वहाँ आपको अच्छे से दवाई मिलेगी। तो ये हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस ये बहुत ही नॉलेजेबल होती है, इसके पास बहुत नॉलेज होता है, बैलेंस होती है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट भी होती है। ये अपनी बात रखने में थोड़ी सी हिचकिचाती है। इसे हालांकि पता सब कुछ होता है, लेकिन ये अपनी जो बात रखनी होती है ना, तो ये सबके सामने नहीं रख पाती। जब तक आपकी नॉलेज है ना, उसका सही से आप इस्तेमाल नहीं करोगे, दुनिया को दिखाओगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा
आपके पास क्या हुनर है। जैसे मैंने यहाँ बोला कि इसको आप पीछे से देख रहे हो ना, तो हमें इसकी गोद में कोई बच्चा है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? जब उसके सामने जाओगे ना तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ इसके पास भी और एक बच्चा है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहा था तो वो भी कंफर्म हो रहा है यहाँ, ठीक है। मेजर शिफ्ट हो रहा है यहाँ कोई, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड एक्शन के लिए वो बताता है। जो आपको एक स्टेप आगे लिया जा रहा है ना, आगे लेके जा रही है यूनिवर्स, वो इसीलिए है कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो डियर। आप सभी परिस्थितियों को समझ पाए हो अच्छे से कि हाँ मुझे इस ड्रामा में नहीं फंसना, क्योंकि इस ड्रामा में फंसने से ही हम और वो जो नेगेटिव वाइब्स होती है ना उसमें फंस जाते हैं। तो आपको उस नेगेटिव वाइब्स में नहीं फंसना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। 10 स्टार जब आप ये समझ जाओगे ना तो ये आउटकम आपका होगा डियर। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप जो एक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, वहाँ वो सक्सेस पाओगे। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना। कोई जैसे लाइफ पर्पस जानना चाहता है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं इस इनकारनेशन में क्यों आया हूँ, मुझे भगवान ने क्यों जन्म दिया है। कुछ ना कुछ तो मेजर प्लानिंग होगी ना उनकी, डिवाइन की। तो वो कोई यहाँ समझ रहा है। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी ना किसी को जो मतलब कि जो भी आपको जिस भी जगह गाइडेंस चाहिए ना, वो गाइडेंस अवेलेबल होगी। जैसे मैंने यहाँ हेल्थ के लिए भी बोला, तो हेल्थ के लिए जैसे है वैसे ही आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है। कोई काम कर रहे हो वहाँ भी आपके लिए हेल्प अवेलेबल होगी। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि सही से आप समझ रहे हो कि एनर्जी किस तरीके से काम करती है। और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि किसी के एंसेस्टर भी उनको साथ दे रहे हैं। कोई ना कोई बड़ी खुशी आपके लिए आ रही है, मेजर शिफ्ट हो रहा है यहाँ। अगर कोई ज़मीन से जुड़ी किसी को प्रॉब्लम थी, मतलब वो होता है ना कि 2 भाइयों में लड़ाई होती है कि ये मेरी ज़मीन है, ये ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स ज़मीन के रिलेटेड, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी डियर। मतलब कि आपके फेवर में वो डिसीज़न होगा, ठीक है। तो ये भी मुझे लग रहा है पूर्वजों की जो माल मिल्कत होती है वहाँ भी किसी को वो मिल रहा है यहाँ। ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कोई बहुत शाई एनर्जी में था ना कि अपने हुनर को दिखा नहीं पाता था कोई, तो वो अब अपने ट्रू सेल्फ को पहचान रहा है कि हाँ मुझ में ये हुनर है, तो मुझे इस दुनिया को दिखाना है। क्योंकि जब तक आप अपने हुनर को बाहर दिखाओगे नहीं, तब तक आपको फेम नेम कैसे मिलेगा, है ना। आपकी जो ख्वाहिश होती है ना हमारी कि दुनिया को मैं दिखाऊं कि मेरे पास भी ये क्वालिटीज़ हैं, तो यही चीज़ है। गुरु होते हैं ना हमारे, गुरु हमारे अंदर जो शक्तियाँ पड़ी होती है जिसे हम नहीं जानते, उसे उजागर करता है। और इसीलिए गुरु मैनिफेस्ट करना होता है। गुरु का महत्व ही इसीलिए होता है क्योंकि वो ही हमें डिवाइन को बताता है कि ये डिवाइन है ना। जैसे वो दोहे में है ना कबीर जी के, काको लागू पाए, है ना। वो कुछ पूरा मुझे नहीं आता लेकिन मैंने सुना है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं सारी बातें बहुत भूल जाती हूँ चलिए आगे देखते हैं। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। 2 ही कार्ड्स चाहिए थे हमें। ओके, तो आपकी जर्नी यहाँ भी 2 नंबर, देखिए यहाँ भी जर्नी है। तो मुझे यही लग रहा है, जैसे मैंने बोला था आपको कि कोई आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे जा रहा है। आपको जो भी सीखना था, जो
बैगेज आपको लेने थे ना, मतलब बैगेज क्या होता है हमारे लेसन्स जो हम सीखते हैं, हमारे अनुभव है ना। किसी भी परिस्थिति होती है ना, कोई भी परिस्थितियाँ, तो उसे कैसे हम हैंडल कर पाते, वही अनुभव होता है। जब तक आप कोई काम नहीं करोगे तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि आप वो हैंडल करने के काबिल हो या नहीं, है ना। तो आपको रास्ते बहुत दिखाई देंगे, लेकिन उनमें से आपको सही अपने लिए चूज़ करना है कि आपको इस ड्रामा में फंसना है या उससे बाहर निकलना है। अगर यहाँ बाहर निकल गए तो आप अपने विजडम के साथ आगे बढ़ पाओगे, है ना, और बैलेंस बना पाओगे अपनी लाइफ में। इस जर्नी में आप, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे ये लड़की पूल के बीचों बीच खड़ी है, ये जितना वक्त आगे आने में उसको लगा ना, उतना ही वक्त इससे आगे निकलने में लगेगा। तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि मुझे मेरी जर्नी किस तरीके से करनी है। मुझे आगे जाना है या रिवर्स आना है, वापस जाना है। वापस जाने में भी आपको उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन आप अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे, अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे। इसलिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है कि आपको पीछे आना है या आगे जाना है। आगे जाओगे तो उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ोगे आप। आगे जैसे ही आप एक कदम चलाओगे ना, आपको सही से रास्ता दिखाई देगा। यूनिवर्स आपके हाथ में, देखिए यहाँ इस लड़की के हाथ में एक लैम्पटन है, उसे क्या बोलते हैं, लाइट्स है उसके हाथ में, है ना। तो वो लाइट्स आपके अंदर है, आपकी इंट्यूशन। जब भी कोई ड्रामा होता है आपके घर में, अगर किसी के साथ भी आपकी अनबन है, तो उस वक्त आपको वो इंट्यूशन बताती है कि मुझे उस ड्रामा में नहीं फंसना है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो सक्सेस नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती, अपने आप से सवाल कीजिए। सारे सवाल के जवाब आपके खुद के अंदर है लिए। आपको इस जर्नी को तय करने के लिए जो भी बैगेजेस लेने थे ना, है ना, वो लेसन्स, वो अनुभव, वो आपने सीख लिए और अब आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। तो जितना वक्त आपको यहाँ तक पहुँचने में हुआ ना, उससे बहुत कम वक्त में आप उस रोशनी के पास जा सकते हो। अगर स्पिरिचुअलिटी में कोई है तो वो आगे बढ़ सकता है, अपने साइकिक गिफ्ट्स को ओपन कर सकता है, ठीक है। तो कोई, जैसे मुझे यहाँ किसी का मूलाधार चक्र एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, जो अब तक ब्लॉक था ना, क्योंकि डर था कि मैं अगर कुछ यहाँ ये ड्रामा होता है तो गुस्सा आ जाता है हमें, है ना, तो कुछ बोल देते, फिर बाद में पछतावा भी होता है कि हाँ मैंने ये नहीं बोला होता तो कोई क्या कहेगा, सब कुछ वो सारा ड्रामा होता है। तो उसी की वजह से आपका ब्लॉक था, आपको डर था कि इस कंपटीशन में मैं हार गया तो मुझ में वो मुझसे ज़्यादा क्वालिटी वाले भी आपको दिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ कंपटीशन तभी होता है ना, जब हम कंपटीशन करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है। लेकिन हम जब दूसरों के जो क्रिएशन होते उसको देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि मेरे क्रिएशन में कुछ कमी है। जब ये थॉट हमारी होती है ना, तब हम पीछे रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। उसकी वजह से आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है और पैसों की, कॉन्फिडेंस की, सभी जगह आपको कमी लगती है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़िए। इनडिसीजन, ये तो आना ही था। देखिए इस लूप में, इस लूप में आप फंस जाते हो, बार बार यही होता है। ये जो एनर्जी होती है ना, उससे अगर आप नहीं निकले ना, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे मुझे बटरफ्लाई दिखी थी, तो अब आपके लिए ये आ रहा है, आप इस प्रॉब्लम से निकल रहे हो, आपको सही रास्ते दिखाए जा रहे हैं। यहाँ भी बटरफ्लाई है दोनों ही तरफ, देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत करीब से आपको दिखा दूँ, है ना। तो बटरफ्लाई
बनने के लिए उस कुकून में बहुत वक्त बिताना पड़ता है, अपने आप के साथ आइसोलेशन में जाना पड़ता है, हर्मिट मोड में जाना पड़ता है, खुद को पहचानना पड़ता है। तो आपकी इमोशनल जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसे हील करने की ज़रूरत है डियर। तभी आप सही से बैलेंस में आओगे और सही से डिसीज़न ले पाओगे। क्योंकि जब हम किसी भी जगह डिसीज़न नहीं ले पाते ना, उसकी वजह हमारी फेमिनाइन साइड होती है। जब वो बैलेंस में होती है ना, तभी हम सही से डिसीज़न ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी इंट्यूशन होती है। और यहाँ भी 2 नंबर हैं, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे एंजल नंबर आपको दिखाई भी देते होंगे। और अबंडेंस आपको मिलेगी डियर। सही से आप पाथ चूज़ कीजिए, बैलेंस में आइए और फिर सही से आपको पाथ चूज़ करना है, आपकी जर्नी, कि हाँ ये मेरी जर्नी है तो मुझे इसे तय करना है ना। डिवाइन ने मुझे कुछ सोच के इस जर्नी में डाला है। ये जो ये कंपटीशन है ना मेरी लाइफ में, बार बार ये आता है, तो यही सीखना है मुझे। यूनिवर्स मुझे और भी आगे ले जाना चाहते हैं, है ना, तो यही आपको सीखना है। ठीक है, चलिए एंजल आपसे क्या बोलना चाहते हैं हम देखते हैं। एंजल आपको क्या कहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। You know what to do. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. अब देर मत कीजिए डियर, बहुत वक्त बिता लिया आपने। क्योंकि जब बटरफ्लाई बन जाती है ना, तो उसे उड़ने से कोई रोक नहीं पाता। और मैंने पहले ही बोला कि मुझे बटरफ्लाई दिखी थी। तो जो अब तक आपके सामने जो चीज़ें नहीं आ रही थी ना, वो आपके सामने अब आएगी। आपकी जो विश है ना, सही है या नहीं, वो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये विश की थी, मेरी ये ख्वाहिशें थी, मैंने ये सपना देखा था, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है ना। क्योंकि भगवान ने आपको चुना है, यूनिवर्स ने आपको वो रोशनी दी है, आपके अंदर की रोशनी को आपको पहचानना है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे डियर। तो आप ट्रस्ट करना है आपको अपने सपनों पर। आपको भागना नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये बार बार आप जो भागते रहते हो ना, उसकी वजह से वो वक्त ज़्यादा लग जाता है। अपने सपने को पूरा करने में हमें वक्त लगता है, फिर जो हमारे बहुत करीब होता है ना, वो और भी दूर चला जाता है। ठीक है, तो एंजल आपसे यही बोल रही है। चलिए एक और एंजल से हम लिखते हैं कार्ड से, एंजल क्या आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। अबंडेंस, मैंने यहाँ पहले ही बोला कि आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है, मान सम्मान रुतबा जो भी आप चाहते हो ना डियर, या स्पिरिचुअल जर्नी में भी, तो आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। आपको ब्लेसिंग मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपकी ऑरा और भी ब्राइट होगी, जिससे आप दूसरों को हील कर पाओगे, दूसरों को सही से गाइडेंस दे पाओगे। ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, क्योंकि आपको भी अभी यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, वो रास्ते दिखा रहे हैं, जो रास्ते आपको आगे जाके दूसरों को दिखाना है। ये सारे लेसन सीख के आप आगे दूसरों को सिखा पाओगे कि भागना नहीं है हमें, हमारी परिस्थितियों से हमें सीखना है। ठीक है, जब आप कभी कोई एक्शन लेते हो ना, तभी आप उसमें फेल होते हो या सक्सेस आपको मिलती है। कोई अगर आपके बारे में कुछ भी बोलता है ना, तो उसे बोलने दीजिए डियर, क्योंकि वो लोग तो एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, और वही लोग आपके सामने ये बातें करेंगे कि तुम फेल हुए हो या तुम्हें आता नहीं है, जो भी आपके सामने आता है। ठीक है, तो उसकी परवाह मत करो। तो अबंडेंस बहुत सारी आपके लिए आ रही है। देखिए एंजल आपको यही जो मैंने यहाँ सब कुछ आपको बताया, वहीं उसे पुख्ता कर रहे हैं एंजल, कि आपको एक्शन लेना है। ये रेनबो भी मुझे दिखाई दिया था, देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत बड़ा रेनबो है ना। तो आपके लिए
यही गाइडेंस है एंजल से कि आपके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्शन लोगे ना तो उस रेनबो को आप देख पाओगे। रेनबो की एनर्जी क्या होती है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, बहुत सारी खुशियाँ, हर तरफ से खुशी, तो वो आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो डरिए मत, आपकी जो भी सिचुएशन है उसका सामना कीजिए। जो आपको करीब से जो ड्रामा या जो भी प्रॉब्लम्स लग रही है उसका सॉल्यूशन आपको आगे जाके बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, लेकिन आपको इसके लिए बेबी स्टेप लेने हैं। 1 बाय 1 काम करना स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ ये स्टार वाली एनर्जी में है ना, ये दोनों तरफ से पानी गिरा रहा है ना, उसी तरह आपको भी बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो आपको रास्ते दिखाए जाएंगे, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। जो भी आपके सपने थे वो सपने सच होने वाले हैं डियर। आप अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल कर पाओगे, दूसरों को भी गाइड कर पाओगे। ठीक है, तो यही क्लियरिटी आपके लिए आ रही है। चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिल सके। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस एमेथिस्ट को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज होते हैं तो। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी के जैसे साइकिक गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। मुझे आंखें दिख रही, जैसे ये लग रहा है जैसे आंखें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट है आपके लिए। एंजल माइकल की मुझे वाइब्स मिल रही है। चलिए देखते हैं कार्ड से क्या आता है आपके लिए। चलिए, पाइल नंबर 2 के लिए उनकी तरफ अर्जेंटली क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है सबसे पहला कार्ड। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। माइकल एंजल मुझे दिखे थे, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है डियर। थैंक यू एंजल। 3 ऑफ कप्स, यहाँ देखिए टावर मूवमेंट है ना। टेम्परेंस। तो डियर यहाँ आपके लिए यही कहा जा रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आ रहा है ना, वो यही है कि आपके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल होगी, आपके रिश्तों में आपको जो प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि टावर मूवमेंट हमारी लाइफ में तभी आता है जब हम इमोशनल बहुत होते हैं। हम किसी भी जगह इमोशनली हम होकर बात करते हैं, कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो इमोशनल होकर जब हम बातें करते हैं ना, जो डिसीज़न लेते हैं, तो उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। जितना आपको एफर्ट्स करना है उतना ही करना है। आपको यहाँ देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे इसी तरीके से बता रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे हुनर हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हो ना जब आप, तो इसको जो भी आप काम करते हो उसका रिवॉर्ड आपको मिलता नहीं है बहुत। उसका
काम आपका होता है, नाम दूसरों का होता है, बार बार आपको हर्ट होता है। आपको बार बार धोखे मिलते हैं, ये रिश्तों में भी हैं, वर्क प्लेस पर भी हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में चले हो। एक हीलिंग आपको अवेलेबल की जा रही है यहाँ, इसलिए मुझे माइकल एंजल दिख रहे थे, क्योंकि आपके रिश्ते ही वैसे हैं। आपको जो सिखाना है ना डियर, वो यही सिखाना है यूनिवर्स को कि मेरे पास जो भी क्वालिटीज़ हैं या मेरे पास जो भी फीलिंग्स हैं, उसे मैं उन्हीं पर्सन को दूंगा या दूंगी जो उसके लायक होगा। ये किंग होता है ना, ये किंग अपने कप्स को यूं ही किसी को नहीं दे देता। इसके पास नॉलेज बहुत होती है और सही से वो पहचानता है, ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये पर्सन सही है, तभी मैं उसको ये मेरा कप दूंगा। अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं करते हो और अपने एक्शन सही से नहीं लेते हो, तभी आप इस एनर्जी में जाओगे। बार बार आपको उसी जगह आप गिर जाओगे डियर। तो ऑब्जर्व कीजिए, आपकी तरफ, आपके दोस्तों की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम्स उसी की वजह से होती है। आपके रिश्तों में भी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ कोई रोया बहुत है, मुझे ये वाइब्स आ रही है, दुखी बहुत है, अपनी लाइफ से भी दुखी है। कितना भी काम कर लो, कितने भी एफर्ट्स कर लो, कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसका, बार बार वही। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है यहाँ। ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ मतलब ये नहीं है कि आप दो पर्सन के बीच कोई तीसरा, इसका मतलब ये है, ये नहीं कि सिर्फ लव लाइफ के लिए है। ठीक है, आप किसी भी जगह, मान लो आप वर्क प्लेस पर भी काम कर रहे हो ना, तो वहाँ भी आपके और आपकी सक्सेस के बीच कोई और आ ही जाता है। ये थर्ड पार्टी इसी तरीके से आपकी लाइफ में है यहाँ, पाइल नंबर 2। और किसी के रिश्ते में भी थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो आपकी परिस्थिति के अनुसार आप लीजिएगा इस मैसेज को। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे निकलने का रास्ता आपको ये दिखा रहे हैं एंजल माइकल को आप प्रेयर कीजिए। आपने जो बहुत प्रेयर की थी ना, वो अब सुनी गई है, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड होता है। उसके बाद किंग ऑफ कप्स है, ये हीलिंग का कार्ड होता है और ये खुशियों का। तो आपने जो अब तक अपने लिए करना था ना, वो नहीं कर रहे थे। आपकी प्रायोरिटी क्या है वो कोई यहाँ समझ रहा है। सबको सब कुछ करना, सबके लिए हेल्प अवेलेबल रहना। अरे क्यों भाई, अपने लिए भी तो जियो। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है अपने लिए, खुद के लिए जीने के लिए। उनके भी तो भगवान है, भगवान उनको भी हेल्प अवेलेबल करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी आपके लिए क्या है ये समझना है आपको। इसीलिए आपको इस बार बार इसी लूप में फंसाया जाता है, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। एक बार कोई गलती करता है तो उसे माफ़ किया जा सकता है ना। दूसरी बार कोई गलती करता है तो भी उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार अगर कोई गलती करता है तो उसे फिर सबक सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करते। वो लोग आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग आपका इस्तेमाल होता है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको क्या, यहाँ आपकी जो हीलिंग है ना, वो हीलिंग आपको लेनी होगी डियर। आपको खुद को ही खड़ा होना होगा। यहाँ आप देख सकते हो इस कार्ड में, ये पर्सन जो है ना, इसके पीछे यहाँ येलो कलर है जो हीलिंग को बताता है, उस रोशनी की बात करता है। डार्कनेस भी है यहाँ, है ना। तो आपको इन दोनों में से कौन सा पाथ चूज़ करना है, क्योंकि 10 नंबर किसी चीज़ की एंडिंग भी बताता है और किसी न्यू बिगनिंग को भी बताता है। जो न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है हीलिंग, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल होगी, लेकिन उसके लिए खड़ा आपको होना होगा, अवेयर रहना होगा कि कौन मेरे लिए सर्व करता है सही से, कौन मेरे लिए सही पर्सन है,
और कौन मेरे लिए गलत पर्सन है। ऑब्ज़र्व कीजिए अपनी लाइफ में कैसे लोग हैं। और इससे भी ज़्यादा मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके बिलीफ सिस्टम क्या है। जैसे आपके बिलीफ सिस्टम है ना, उसी तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप चाहते तो हो सबकी हेल्प करना, सबके साथ मिलकर काम करना, लेकिन बार बार आपको अकेले ही रहना पड़ता है। फिर सारी खुशियाँ दूसरे लोग एंजॉय करते हैं, आप अकेले ही बैठे रहते हो। यही एनर्जी है आपके लिए। तो ये हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। आपको खुद को ही अपनी हीलिंग करनी होगी, कोई और नहीं आता है किसी के हीलिंग के लिए, है ना। तो चलिए 3 ऑफ कप्स से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके लिए जो खुशियां है ना, आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन आप अपना दरवाज़ा बंद करके बैठे हो डियर। उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। ये पर्सन जो बना रहा है ना, अपने लिए रिवॉर्ड बना रहा है, अपने काम को सही से कर रहा है, लेकिन उसका रिवॉर्ड उसे नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको पेन हो रहा है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा देर काम करने से हमें पेन होती है। तो आपको कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना पड़ता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील लगे, उसके लिए मुझे नेचर में जाना है। कुछ देर हम बाहर घूमने जा सकते हैं, है ना। तो ये भी किसी की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि बहुत ज़्यादा देर मुझे यहाँ कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, जैसे कंप्यूटर वर्क कोई बहुत ज़्यादा करता है, यहाँ अपने काम पर फोकस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है हाय हाय ये मजबूरी, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। ये सावन का भी महीना है तो हो सकता है आपके जो रिलेशन बिगड़े हैं वो ये भी हो सकता है कि कुछ वक्त आपको अपने पार्टनर के साथ भी बिताने की ज़रूरत है डियर। उनकी भी तो कोई ख्वाहिशें होती है ना। आप ये पैसे किसके लिए कमा रहे हो? अपने परिवार को खुश करने के लिए, है ना, अपने परिवार को सारी खुशियाँ देने के लिए। लेकिन जब आपका परिवार ही आपके साथ नहीं होगा तो इन खुशियों का करोगे क्या? है ना। तो आपको वो सारी खुशियाँ उनको देनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत करना छोड़ दो, आपको अपने काम पर भी फोकस रखना है डियर, लेकिन कुछ वक्त अपने खुद के लिए भी निकालिए और अपने पार्टनर के लिए भी निकालिए, अपनी फैमिली के लिए भी निकालिए। एक दिन ऐसा रखिए, चाहे वो महीने में भी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा निकालिए कि मेरी फैमिली के लिए मेरा सारा वक्त होगा। या 1 घंटा आप निकाल सके तो उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, सारा दिन वो क्या करते वो पूछिए, जानिए। क्योंकि ये जो आप नहीं कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपको ये सामने वाले पर्सन को हर्ट होता है और उसी की वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास आता है। जैसे गेंद हम डालते हैं ना, तो गेंद डालते हैं ना, तो जैसे ही गेंद आगे जाके वो फिर वहीं हमारे पास लौट के आती है। तो यही रिफ्लेक्ट होके आपके पास एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो साइकिक गिफ्ट्स जो है ना, मैं इससे बोल रही थी, वो ये भी हो सकते हैं आपके कि आपकी नज़रें, जो मैंने यहाँ भी बोला कि ऑब्ज़र्व करना है आपको, तो आपको अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे कि हाँ, ये जो सिचुएशन होती है ना, बार बार मुझे हर्ट होता है, मुझे लगता है कि लोग मुझे धोखे देते हैं, तो क्यों होता है? तो अपनी नज़रों को तेज कीजिए डियर। आपके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगी, लेकिन आपको खुद को भी अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से देखते हैं हम कि आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू फाइल नंबर 2। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच एंजल गैब्रियल। देखिए, सही से अपनी बात को रखना, हीलिंग करना, क्योंकि जब आप सही से बोल नहीं पाते हो ना, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप बार बार एक ही काम करते जाते हो, एक ही लूप में फंसते जाते हो, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो सही से,
अगर कोई पर्सन आपको बार बार धोखा देता है तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि एक गलती माफ़ करना, दूसरी, लेकिन तीसरी बार बोलना, जो सामने वाले पर्सन को सही समझ में आए कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे अब ये नहीं करना है। तो यही चीज़ है। एंजल गैब्रियल को आप प्रेयर कर सकते हो और कोई ना कोई गाइडेंस अवेलेबल होगी आपके लिए। और मुझे यहाँ 3 नंबर्स भी आपको शायद बहुत दिखता होगा, ये भी मुझे लग रहा है। और हीलिंग जो प्रोसेस है ना आपकी, वो 3 मंथ्स आगे से ही आपकी ये हीलिंग स्टार्ट हो गई है। आपको ये समझाया जा रहा है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि 3 मंथ्स से स्टार्ट हो गया है आपका। पिछले जो 3 मंथ्स थे ना, वहीं से आपकी ये हीलिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप इस सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। वो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी हर वक्त। आपके मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे साइकिक गिफ्ट्स जो है ना, उसे आपको विज़न दिख सकते हैं डियर। किसी की ऑरा दिख सकती है, कोई बहुत अच्छे से लिख सकता है। जैसे कहीं कोई बात आपने सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, फिर भी आप उसे लिख पाओगे। किसी का नाम, किसी को आप गाइडेंस दे पाओगे कि उसको उस पर्सन से हेल्प मिल सकती है, तो उस पर्सन का नाम भी आप लिख सकते हो आगे। ये साइकिक गिफ्ट्स आपके ओपन हो सकते हैं यहाँ। लेकिन आपकी नज़रें आपको तेज़ रखनी है, अवेयर रहना है, ठीक है? तभी आप ये कर पाओगे। द टेम्पल पास साइकिक एनर्जी है, मैंने पहले ही बोला था आपको। ये स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ही बताता है। ये गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ आप। और 3 नंबर आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, मैंने पहले ही बोला आपको, है ना? तो यही है, 3 नंबर आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन आप सही से समझ नहीं पा रहे हो शायद, क्योंकि एक लूप में फंसे हुए हो। यहाँ न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपकी जर्नी की। आप एक हीलिंग की तरफ आगे बढ़ो। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई हीलिंग के क्षेत्र में आप हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, या ऐसे कोई एनजीओ के साथ भी जुड़ सकता है, कोई इम्पैथ भी हो सकते हैं यहाँ कोई। तो कोई ना कोई गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है डियर, कि आप सही कर रहे हो, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए एंजल से हम देखते हैं, एंजल कार्ड से कि आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेपिस लजुली जो होता है ना, उसके साथ आप काम कर सकते हो। एमेथिस के साथ काम कर सकते हो। लेपिस लजुली आपके थॉट चक्रा को बैलेंस करेगा। जो बात आप सामने वाले को बताना चाहते हो ना, वो सही शब्द आप बोल पाओगे और सामने वाला सही शब्द आपके सुन पाएगा, समझ पाएगा, ठीक है? तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लीडरशिप, देखिए क्या बोला है मैंने। आज तो एंजल जैसे प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ, मैंने जो गाइडेंस दी है ना आपको, सही है। आप लीडरशिप के लिए चुने गए हो डियर। आप यहाँ टीचर भी कोई हो सकते हैं, यहाँ टीचिंग के क्षेत्र में भी हो सकता है। कोई गुरु की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ये भी आपके लिए है, ठीक है? आप लीडर बनने के लिए हो। एंजल गैब्रियल दूसरी बार आए हैं डियर। एंजल गैब्रियल को आप प्रेयर कर सकते हो, उनका आह्वान कर सकते हो, ताकि आपको वो गाइड कर पाए। लिखने की क्वालिटी आपके अंदर है। जो भी आपके अंदर विचार आते हैं ना, उसे लिखिए, उसे आप बहुत कुछ लिख सकते हो डियर। आप में वो पावर है। कोई कविताएं लिखता है तो उसमें भी उनको सक्सेस मिल सकती है। हाथों की कारीगरी कोई है यहाँ, मुझे ये दिख रहा है। हाथों से जैसे आप कुछ कर रहे हो, जो हुनर है ना आपके अंदर, वो हाथों के माध्यम से हो रहा है आपके अंदर। ये म्यूज़िक भी हो सकता है,
कोई किसी के लिए आर्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, ड्राइंग, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एंजल क्या बोलना चाहते हैं आपसे, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। आपकी जो सारा कुछ बिखरा पड़ा है ना, मुझे ये दिख रहा है कि जैसे बहुत बिखरी हुई एनर्जी है आपकी, तो आपको उसे क्लीन करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ठीक है, तो कोई सॉल्ट बाथ ले सकता है, या जैसे एमेथिस्ट है उस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। इफ़ यू बिलीव आप बिलीव करते हो, अगर आप इस एनर्जी में बिलीव करते हो ना कि आप लीडर बनने के लायक हो, तभी आप लीडर बन पाओगे। आपको बिलीव करना है, ट्रस्ट कीजिए कि हाँ ये एबिलिटीज़ मेरे पास है, ये साइकिक गिफ्ट्स है मेरे, ये हीलिंग पावर मेरे पास है। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है ना, उनको उनके कर्मास मिलेंगे, लेकिन मुझे अपने खुद के कर्मास, मेरे खुद के ड्रीम्स मुझे पूरे करने हैं, तो उसके लिए मुझे खुद खड़ा होना होगा। तो अपने आप पर बिलीव कीजिए, अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए अपने आप को। ठीक है, वेट, देखिए एंजल माइकल की सोड है यहाँ। पाइल नंबर 1 भी शायद किसी को अट्रैक्ट हुई थी। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि किसी को कन्फ्यूज़न हुई थी कि पाइल नंबर 1 भी शायद मुझे देखनी है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि माइकल एंजल का मुझे यहाँ भी मैसेज मिला था कि माइकल एंजल की प्रेजेंट मुझे लग रही है। ये सॉर्ड्स आपके लिए है, वेट कीजिए, आप प्रोटेक्ट हो, आपको प्रोटेक्शन दी गई है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम कीजिए डियर। आप एक गुरु वाली एनर्जी में आने वाले हो, लेकिन कुछ देर वेट करिए, क्योंकि आपको अपने गिफ्ट्स ओपन करने हैं। आपके लिए गिफ्ट्स तो हैं, साइकिक गिफ्ट्स आपके लिए हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेडी होना है, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग्स अभी हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि अभी हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो आपकी हीलिंग कीजिए और एन्जॉय कीजिए, जो भी सिचुएशन है उसमें एन्जॉय करना सीखिए। जो भी काम कर रहे हो उसे एन्जॉय करते कि हाय रे मुझे ये काम करना पड़ रहा है, इस तरीके की एनर्जी के साथ मत काम कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप एन्जॉय करते हो ना किसी काम को करने में, तभी आपको वो सारी गाइडेंस अवेलेबल होगी, आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी, आपका बिलीफ सिस्टम सही होगा, आप एक लीडरशिप में जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 2 बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी, बहुत गोल्डन वाइब्स मुझे लग रही है यहाँ। चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल पाए। ठीक है, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।